रिया जब घर से निकली तो बहुत ही चीखते हुए निकली, रोते हुए निकली। अब उसने साड़ी पहनी हुई थी, जब इधर उधर देखा कि लोग बाग उसको देख रहे हैं तो उसने साड़ी का पल्लू उठाया, अपने आंसू आंसू साफ किया, अंदर ही अंदर रोती रही, आंसू साफ करती रही, रोती रही, चलती रही। ऐसे ही चलते चलते भीड़ में से निकलते निकलते रिया को सुबह से शाम हो चुकी थी। भूख भी उसको लग रही थी, रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब भटकते भटकते उसे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ जा चुकी थी। जब उसको थोड़ा सा होश सा आया चलते चलते और भूख उसको लगने लगी तो उसने जब चारों तरफ देखा तो उसको कोई नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ अनजान सी जगह थी, बिल्कुल सुनसान जगह थी। जैसे उसने सामने नजर डाली तो कुछ ऐसी जगह तो जैसे किसी बगीचे में हो, क्योंकि पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। ऐसे ही जब उसने चारों तरफ इधर उधर देखा तो उसको सामने एक पेड़ नजर आया। उस पेड़ के नीचे उसको कुछ औरतें भी नजर आई। जब उसने देखा कि कुछ औरतें बैठी हैं, 8-10 औरतें बैठी हुई थी, तो उसने इधर उधर ना देखते हुए फौरन उन औरतों के पास पहुंच गई, क्योंकि लेडीज है तो लेडीज के पास ही जाएगी, क्योंकि इधर उधर जाएगी तो उसको डर भी लग रहा था कि अकेले कहाँ जाए। तो जब रिया उन औरतों के पास पहुंची तो उन औरतों ने उसे नजर उठा के देखा। रिया ने उन औरतों को देखा तो वो जो औरतें थी, जो लेडीज बैठी हुई थी, वो आपस में बातें भी कर रही थी, साथ साथ कोई खाना खा रही थी, कोई पानी पी रही थी, कोई सिगरेट पी रही थी, कोई ताश के पत्ते खेल रही थी, यहाँ तक कि बहुत सी अपने स्कूल का काम भी कर रही थी या फिर कोई ऑफिस का काम था। कुछ इस तरह के कामों में उलझी हुई थी और बातें भी कर रही थी। अब उनमें से एक ने इशारा करके रिया को भी वहीं पे बैठा लिया। अब रिया क्या करती, वो भी वहीं पर बैठ गई। जब उन औरतों ने रिया को देखा तो वो तो अलग ही नजर आ रही थी, क्योंकि उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था, आंखें उसकी लाल हो रही थी और भूख भी उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। तो जो औरतें खाना खा रही थी उन्होंने उसके आगे खाना बढ़ाया। तो रिया ने हाँ ना किया ही नहीं, बस उनके साथ खाना खाना शुरू कर दिया, पानी भी पिया, खाना भी खाया और उनकी छोटी मोटी बातें भी सुनती रही। अब उनमें से जब रिया ने खाना खा लिया, उसको थोड़ी सी तसल्ली होगी, पानी वानी भी उसने पी लिया, तो उनमें से एक औरत ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ से आई हो और हालत ऐसी क्यों है, इतनी खराब हालत में क्यों हो। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रिया की हालत दिख ही रही है ऐसी। क्योंकि रिया की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कुछ तो हुआ है। अब रिया ने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उनसे ही थोड़ा सा इशारा करके पूछा कि, तो रिया ने उनसे सवाल किया कि आप सब यहाँ पे क्या कर रही हो। उन औरतों ने कहा कि हम सब यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते हैं, अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम या तो सुसाइड कर लेंगे या फिर हम बीमार पड़ जाएंगे और हम किसी ना किसी तरीके से हम मर जाएंगे। रिया ने उन सब की तरफ चारों तरफ देखा, क्योंकि उसको समझ नहीं आई ये बात। तो उनमें से एक ने कहा कि हम सब जितनी भी हम यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से पति परेशान करते हैं। अब पति हमको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, अपना मन बहलाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब रिया को ये बात बहुत अजीब लगी कि पति से इनकी बनती भी नहीं है, पति के साथ रहती भी हैं, तो आखिर वजह क्या है। अब रिया भी दुखियारी थी, वो भी उनकी बातें सुनने के लिए बैठ गई और उन्होंने बातें बनाई। अब उन औरतों ने वन बाय वन करके अपनी अपनी बात बतानी शुरू की। अब रिया भी परेशान थी तो वो भी उनकी बातें सुनने में बैठ गई। खाना तो उसने खा ही लिया था, थोड़ा सहारा लग गया था। अब उनमें से कुछ औरतें अपनी अपनी बात बतानी शुरू की। एक ने बोला कि मेरा जो पति है नाकारा है, कुछ नहीं करता है बिल्कुल भी, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है। उसे अगर काम करने के लिए बोला जाता है तो वो नहीं करता है, बल्कि उल्टा मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। ऐसे में फिर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और मैं घर घर जाके काम करने लगी। लेकिन वैसे पति में कोई ऐब नहीं है, बस काम नहीं करता है। अब वो जैसा भी है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उसको छोड़ तो सकती नहीं। अब मैं खुद ही घर घर जाके काम करती हूँ और घर का गुजारा चलता रहता है। अब इसी तरीके से सबने अपनी अपनी बात बतानी शुरू की। किसी का पति नाकारा है, किसी का बेरोजगार है, मेहनत नहीं करना चाहता, कोई शराबी है, कोई मारपीट करता है, किसी ने दूसरी शादी की हुई है, किसी का किसी से अफेयर चल रहा है। मतलब सबकी अलग अलग परेशानी। अब वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को तो छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वे सब इकट्ठी होकर एक दूसरे की बातें शेयर करती हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अब एक कहने लगी कि मेरा पति शराबी है, जितना कमाता है शराब में उड़ा देता है, आके घर पे फिर मारपीट भी करता है, गाली गलौज भी करता है अगर उसको शराब पीने से रोका जाता है। अब उसकी जो वाइफ है वो जॉब भी करती है। अब शराबी पति को छोड़ नहीं सकती तो वो अपना जॉब करके घर का गुजारा कर रही है। का पति है, उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, उसको और बच्चे चाहिए। बीवी उसकी बीमार पड़ी है। अब वही बात है कि 4 बच्चे हैं, छोड़कर भी नहीं जा सकती, तो वो भी उसके साथ रहती है। अब इंसान एक बेरोजगार है, डिग्री भी उसके पास है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, छोटा काम वो करता नहीं है, बड़ा उसको मिल नहीं रहा है। अब क्या करेगी। अब वो भी क्या करती है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अपना घर का गुजारा कर रही है।
सबकी अलग अलग परेशानी, सबको अलग अलग तरीके के पति मिले हुए हैं, लेकिन प्यार भी करती हैं, छोड़ नहीं सकती, रहना उन्हीं के साथ है, चाहे मजबूरी कह दें या फिर प्यार कह दें। अब धीरे धीरे वो जो औरतें हैं, लेडीज हैं, वो अपनी बातें करती रही, अपने घर जाती रही, उठती रही, एक एक करके 1 बाय 1 करके अपनी अपनी बात बताती रही और घर जाती रही। अब आखिर में बच गई एक औरत। उसने रिया से पूछा कि चलो, आपने हमसे तो सब कुछ पूछ लिया, आप अपने बारे में कुछ बताएं। अब रिया चुप थी, क्योंकि अब उसने सोचने लगी कि हर एक के पति में कुछ ना कुछ ऐब है, फिर भी उसको निभा रही है, उसके साथ रह रही है, उससे रिश्ता बना के रख रखा है, पूरी जिंदगी उसी के साथ रहने की वे कोशिश भी कर रही हैं। इतना चाहे वो ऐबदार हैं, बेरोजगार हैं, शराबी हैं, या वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन ये औरतें यहाँ आके अपना मन हल्का करती हैं और उन्हीं के साथ रह रही हैं। अब रिया ने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। वो खड़ी हुई, कहने लगी कि कल मैं भी यहीं पे आऊंगी आप सब औरतों के साथ बैठने के लिए। और ये सब कहने के बाद रिया वापस अपने घर की तरफ चली गई। रिया ने सोचा कि जब इतने इतने ऐबदार लोगों के साथ, ऐबदार पति के साथ ये सब औरतें रह रही हैं, निभा रही हैं, मेरे पति के अंदर तो ये सब बातें हैं भी नहीं, फिर क्यों मेरे पति में और मुझ में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सोचते सोचते रिया वापस घर चली गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दीजिए। और हाँ, ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।